परिवार में होने वाली बड़ी से बड़ी दुर्घटना को जब हम भूल जाना चाहते हैं तो देश में होने वाली भी बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं को भूल जाना चाहिए। लेकिन इस देश की आज़ादी के 62 सालों में ऐसा कुछ नहीं हो पाया कि हम इन गुलामी के दिनों को भूल पाते और अच्छे दिनों की तरफ आगे बढ़ पाते। बहुत अफसोस और दुख से मुझे कहना पड़ता है कि इस देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, जिनके जीवन का सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर हो गया, उनके सपनों का भारत, उनके आदर्शों का भारत अगर बन जाता तो हमारे जैसे लोगों को ये भारत स्वाभिमान अभियान नहीं चलाना पड़ता और इस तरह के काम में नहीं आना पड़ता। हुआ ये है कि आज़ादी के 62 साल के बाद भी अपने शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं पाया। शहीदों ने जो सपना देखा वैसा आदर्श इस देश में स्थापित नहीं हो पाया। अब शहीदों के सपनों का भारत स्थापित करना है और शहीदों के सपनों के आदर्श को इस देश में स्वतंत्रता रूप में, स्वराज्य रूप में उतारना है। उसी के लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान बना है। इस अभियान की मदद से हम ऐसा काम करना चाहते हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद तुरंत होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो ये कि अपने देश की जो आज़ादी है बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। अपनी आज़ादी की कीमत और अपनी आज़ादी का मूल्य अगर आप समझना चाहें तो 2-3 बातें आपसे मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि दुनिया में 50 से ज़्यादा देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए हैं, लेकिन किसी भी देश की आज़ादी में इतने शहीद अपनी शहादत देकर, अपने जीवन के सब कुछ को न्यौछावर करके देश के लिए नहीं गए हैं जो भारत में हुए हैं। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहादत हुई है। भारत की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान किया। अमर शहीद तात्या टोपे से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद नाना साहब पेशवा से अगर हम शुरू करें, वीरांगना लक्ष्मीबाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना झलकारी बाई से अगर हम शुरू करें, वीरांगना कित्तूर चन्नम्मा से हम शुरू करें, वीरांगना दुर्गावती से अगर हम शुरू करें, अमर शहीद हमारे देश में अजीमुल्ला के साथ शुरू करें, अमजद खां के साथ शुरू करें, ऐसे शहीदों का नाम लेते लेते अगर सूची बनाई जाती है तो उसमें 7,32,780 नाम आते हैं। आपको शायद ये बात अंदाजा है या नहीं कि इस देश की आज़ादी के लिए 7,32,780 शहीदों की कुर्बानी हुई है। और ये 7,32,780 वो शहीद हैं जिनको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, जैसे कि अमर शहीद तात्या टोपे को यहाँ शिवपुरी में फांसी चढ़ाई गई थी। ऐसे ही अन्य शहीदों को फांसी पे चढ़ाया गया। इसके अलावा अंग्रेजों की पुलिस की लाठियों के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस की गोलीबार से, अंग्रेजी पुलिस के अत्याचार से, अंग्रेजी पुलिस के खौफनाक तरीकों से, आपको शायद मालूम है या नहीं कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की सरकार तोप के मुंह से बांधती थी और गोला दाग कर उनके शरीर के चिथड़े कर दिए जाते। तो जिन शहीदों को तोप के मुंह से बांधा गया, जिन शहीदों को गोलियों से मारा गया, जिन शहीदों को लाठियों के अत्याचार ने मार डाला, जिन शहीदों को पुलिस के भिन्न भिन्न तरीके के अत्याचारों से मारा गया, उन शहीदों की संख्या 4.5 करोड़ है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं। अंग्रेजों की नीतियों ने और अंग्रेजों के अत्याचारों ने ऐसे कई बार मंजर उपस्थित किए थे। मैं आपको कुछ बंगाल के उदाहरण देना चाहता हूँ। 1857 की जब क्रांति हुई इस देश में और अंग्रेज पहली बार उसमें पराजित हुए और भारत के क्रांतिकारी उसमें जीते, तो अंग्रेजों ने दूसरी बार इस देश पर हमला किया था। 1 नवंबर 1858 के आसपास बंगाल के उन सब इलाकों को अंग्रेजों ने सील कर दिया था जहां से क्रांतिकारियों के दल निकला करते थे।
बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे शचींद्रनाथ लाहिड़ी, बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे बिपिन चंद्र पाल। ऐसे क्रांतिकारियों के दल बल जिन गांवों में रहा करते थे, जिन शहरों में रहा करते थे, उन शहरों को अंग्रेजों ने चारों तरफ से सील कर दिया था। उन शहरों में भोजन सामग्री जाना बंद करा दिया था। भोजन सामग्री जब महीनों महीनों उन शहरों में नहीं पहुंची, दाल, आटा, चावल, सब्जी उन इलाकों तक नहीं पहुंची, तो हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने भूख से तड़प कर जान दे दी। उनकी संख्या इस देश में 4.5 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी कुर्बानी हुई है, बहुत बड़ी शहादत हुई है इस देश में। हम तो बड़ा अफसोस इस बात का कर सकते हैं कि अपने शहीदों के नाम की अगर सूची बनाने के लिए बैठें तो 15-20 से ज्यादा नाम याद नहीं आते हमें। अच्छे खासे पढ़े लिखे इस देश के विद्वान लोगों के साथ जब मैं चर्चा करता हूं और कहता हूं कि चलो अपने इलाके के शहीदों की एक सूची बनाओ,